इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश हो रहे हैं और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में सैकड़ों लोग आफत की जद में आ चुके हैं। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिन्हें आफत ज़दा करार दे दिया गया है और ख़ास तौर पे बुनेर का जो इलाका है वो इस वक्त ज़मीन पे अगर कोई आसमान से भी देख रहा होगा, सैटेलाइट से भी कोई देख रहा होगा तो उसे पता चलेगा कि किस आफत के अंदर इस वक्त बुनेर है। हर पत्थर के नीचे से एक लाश निकलती है। ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो के अंदर न सिर्फ हम जो नुकसान हुआ और जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, बल्कि आज हम क्लाउड ब्रस्ट को भी समझते हैं कि ये क्लाउड ब्रस्ट होता क्या है, आखिर ये बादल फटते क्यों हैं और क्या किसी साजिश के तहत भी इन बादलों को फाड़ा जा सकता है या नहीं, और ये जो बादल फट रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों फट रहे हैं और इन इलाकों में क्यों फट रहे हैं। आए सबसे पहले नुकसान पे बात करते हैं। तो इस वक्त मेरे दोस्तों जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बुनेर के अंदर 220 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। एक ही फैमिली के 22 लोग भी गए हैं। अल्लाह ताला उन सबको गरीक़ रहमत करे, मेरे वतन अजीज़ को आफात से बचाए। एक बाप, एक उसकी बीवी और 5 बच्चे एक दूसरे को आंखों के सामने बहते देखते रहे। इन इलाकों में क्या कहना कि एक KPK गवर्नमेंट का एक हेलीकॉप्टर है जो खुद इस आफत की जद में आ गया और उसके अंदर 2 पायलट्स और इमदादी सामान था। बुनेर के अंदर फिर भी एक हेलीकॉप्टर अभी भी इमदादी सरगर्मियों में सरगर्म है। मैं बताता चलूँ ख़वातीन और हज़रात के इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 350 टोटल KPK के नंबर्स हैं जो इस दुनिया से लोग जा चुके हैं, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी 40 से ज़्यादा लोग हैं जो इस आफत की जद में आए हैं। तकरीबन 11 अज़ला ऐसे हैं जिनके अंदर ये क्लाउड ब्रस्ट की वजह से ये जो सैलाबी रेला है ये आया और इसने पूरे के पूरे गांव उजाड़ के रख दिए हैं, पूरे के पूरे इलाके उजाड़ के रख दिए हैं। हर पत्थर के नीचे से एक लाश निकलती है। ख़वातीन और हज़रात, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और 4 अज़ला तो ऐसे हैं जिन्हें आफत ज़दा करार दे दिया गया है कि अब यहाँ पे रेस्क्यू भी आप देखें कि बहुत मुश्किल होगा। अच्छी बात यह है कि चारों सूबों के जो टीम्स हैं, जो रेस्क्यू टीम्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्लाह ही बचाएगा तो बचा जा सकेगा। बात करते हैं जो मैंने आपसे पहले की कि क्लाउड ब्रस्ट होता क्या, पहले समझिएगा। क्लाउड यानी कि बादल, और बादल की निचली सतह जो है उसमें और ज़मीन के दरमियान का जो इलाका है, जो खिला है, जो एरिया है, उस एरिए के अंदर जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो बादल जो बारिश बरसाता है वो बारिश ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही गर्मी की वजह से दोबारा बुखरात की शक्ल बनाकर उसी बादल के ऊपर या एक नया बादल क्रिएट करती है, क्योंकि ऊपर पहले भी बादल होते हैं। और ये याद रखिएगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब बादल बरसते हैं तो ज़ाहिर है वो अपने आप को ऑफलोड करते हैं, वो पानी नीचे आता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वही पानी दोबारा बादल बन के जब उन्हीं बादलों से टकराता है या उन्हीं बादलों के दरमियान जाके इकट्ठा होता है तो बादल का वज़न बढ़ जाता है और इसी वजह से बादल फटते हैं। जब बादल फटते हैं तो अंदाज़ा लगाइएगा 25,000 क्यूबिक टन पर स्क्वायर किलोमीटर पानी वो एकदम से फेंक देते हैं ज़मीन के ऊपर। अब इतना पानी ना तो दरिया हैंडल कर सकते हैं, ना डैम हैंडल कर सकते हैं, ना जो हमारी छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं, ना जो हमने अजीबोगरीब से अपने निकासी आब के सिस्टम बनाए हुए हैं वो इनको बर्दाश्त कर सकते हैं। पाकिस्तान का तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि वो इस तरह की कुदरती आफात से निमट सके। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी अगर ये सूरत हाल बन जाए तो वहाँ पर भी तूफ़ान आने से, बारिश आने से और इस तरह के सैलाब आने से रोका नहीं जा सकता। दुबई में मुतअद्दिद दफ़ा आपने देखा है पूरा दुबई जो है वो ज़ेरे आब आ जाता है। लेकिन अब पाकिस्तानियों को समझना ये है कि ये क्लाउड ब्रस्ट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इलाकों में क्यों हो रहे हैं। ये क्लाउड ब्रस्ट जो है पाकिस्तान में ही क्यों हो रहे हैं, किसी और इलाके में क्यों नहीं हो रहे। क्या इन्हें खुद भी क्लाउड्स को ब्रस्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल, क्लाउड्स को आर्टिफिशियल तरीके से भी ब्रस्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से फाड़े जा सकते हैं। बारिश जब किसी इलाके में नहीं होती तो आर्टिफिशियली भी इनको ब्रस्ट करवाया जाता है, और लेकिन वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट होती है कि इतनी अमाउंट के बादल को आपने ब्रस्ट करवाना है और वहाँ से बारिश लेनी है, और वो उस इलाके के लिए कोई ना आफत बनती है ना कुछ, बल्कि वहाँ पे खुशगवार माहौल पैदा हो जाता है और बारिश की वजह से जो है मौसम में तब्दीली लाई जाती है। ये जो आ रही हैं आफात, ये कुदरती आफात है, क्योंकि 25,000 क्यूबिक टन से भी ज़्यादा पानी जब आपके पास आ रहा है पर स्क्वायर किलोमीटर, तो आप सोचें कि ये कोई मैनुअली किया जाने वाला काम नहीं है। ये है माहौलियाती
आलूदगी मेरे दोस्तों, क्योंकि हम दरख्त जो है वो काटते जा रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी ग्रीनरी की तरफ फोकस नहीं करते। कुदरती हमारे जो जंगलात हैं, जो पहाड़ हैं, हमने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा। हमने पहाड़ों को भी काटा है, हमने जंगलात को भी काटा है, हमने बेहतरीन और जरखेज ज़मीनों को बिल्कुल मैदान बनाकर उनके ऊपर सोसाइटीज़ बनाई हैं। तो हम माहौल को तब्दील कर रहे हैं खुद, और इसकी वजह से ये जो ज़मीन और बादलों के दरमियान जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो गर्मी पैदा होती है, उसकी वजह से ये क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमें सबको मिलकर इसके अंदर अब शामिल होना है। दरख्त लगाना बहुत अहम हो चुका है, बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप ये 2025 है और इसके मानसून को अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो 2026 का आएगा, अगर यही हालात रहे, खुदा न खास्ता वो इससे ज़्यादा शदीद और इससे ज़्यादा शिद्दत वाला होगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, वर्स्ट तरीन 2025 का जो सैलाब है वो इसी को कंसिडर किया जाएगा। ये रेड डेज़ हैं पाकिस्तान की तारीख़ के, जब इतनी ज़्यादा जानें इस कुदरती आफत की नज़र हो जाती हैं, इस कुदरती आफत की जद में आ जाती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन तमाम फैमिलीज़ को सब्र दे। बल्कि कुछ तो ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जिनमें कोई बचा ही नहीं है, जिनमें ना कोई ज़मीन बची, ना कोई घर बचा। मैं क्या आपसे दास्तान शेयर करूं, आप बस दुआ करें और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला इन आफतों से लड़ते हैं।